बरसों पुराना जो हमारा कलंक था और राम जी को एक टाट में बरसों से थे और राम जी जब अपने भवन में पधारे तो समस्त देवता उनके साथ आए और पुष्प बरसा रहे थे। बहुत हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हमेशा सत्य की जय होती है और वो साक्षात कलयुग में प्रभु श्री राम के भवन बनने पर अभी सबके सामने है। ये सब दिखाई दे रहा है। तमाम होगी वो तो होगी भीड़, क्योंकि वो श्रद्धालु जो वर्षों से पीढ़ियों से एक प्रतीक्षा कर रहे थे उनको तो जाना ही है राम जी के मंदिर में, इसलिए भीड़। बहुत खुशी है, खुशी का तो कोई बयान ही नहीं कर सकते। बहुत आनंद है। देखिए, ऐसे लोगों के बारे में हम कुछ कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि इस प्रकार के बहुत लोग होते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती है ना। कृपा भी भगवान कहते हैं, ऐसे लोगों को मैं स्वप्न में भी नहीं प्रेरणा देता हूँ। तो वो इस प्रकार के लोग हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा करने में लाभ नहीं है। इस समय तो हमें खुशियाँ मनाने में आनंद है। जो हमारा सनातन धर्म, हमारे महापुरुषों का, हमारे संत महात्माओं का बलिदान, जो हमारे संतों को, महात्माओं को, कार्यकर्ताओं को मार मार करके बोरियों में भर के सरयू जी में डाल दिया गया, ऐसे ऐसे बलिदानों, एक दो लोगों के बलिदान से ये सब नहीं हुआ है। लाखों लाख लोगों ने बलिदानी दी है अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने रामलला के लिए। तो इसलिए हम उन लोगों के प्रति भी ध्यान रखें कि जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। विश्व में मनाया जा रहा है और ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि ना भूतो ना भविष्यति, ये समय ना कभी आया था और ना आएगा। ये इतना स्वर्णिम समय है, तो इसको तो मनाना स्वाभाविक ही सबके लिए था। सनातन धर्म तो निरंतर रहा है और सनातन का मतलब ही होता है जीत। सनातन को ना कभी कोई मिटा सका, ना कोई मिटाएगा, ना कोई मिटा सकता है। तो सनातन धर्म ना कभी मिटा, तो वो तो अपने में ही जीत है। जीत का मतलब ही नहीं है उसमें, क्योंकि सनातन को कभी कोई मिटा नहीं सका। सच के काल में जिस प्रकार की परिस्थितियां आई और कुछ ऐसे लोग जिनको आप कहेंगे कि जिनको ना अपना उद्देश्य पता है, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता जाने के कारण कुछ विधर्मी लोग जो बीच में आ जाते हैं, तब ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। और पहले भी हुई है, जब राम जी का समय था तो रावण भी आया, कृष्ण जी से पहले कंस भी आया। तो इस प्रकार के आते रहते हैं, तो इनसे कोई फर्क होने वाला नहीं है। देशवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई सबको, और सबके लिए संदेश है कि हमें जो अभी प्रभु राम पधारे हैं, अब हमें प्रभु के उस पूजा का करने का अवसर प्राप्त हुआ है। राम जी ने जो किया है वो हम सब लोगों को करना चाहिए। राम जी ने किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया, राम किसी के प्रति इस प्रकार का भाव नहीं रखा। प्रभु राम वनवासियों से लेकर, गिरिवासियों से लेकर, आदिवासियों से लेकर के, सबके सबरी से लेकर के, संतों से लेकर के, प्रभु राम ने सबका काम किया है। प्रभु राम ने सबका साथ दिया है और वही हमें सिखाया है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हम तो यही कहेंगे कि भगवान राम जो इतने वर्षों से टेंट में थे और हम सब लोग भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रहे थे, कितने कार सेवक, कितने जनमानस और कितने श्रद्धालु बंधुवर, कई ऐसे श्रद्धालु बंधुवर हुए जिन्होंने अपना जीवन का उत्सर्ग कर दिया और कार सेवा में कार सेवकों ने पूरे जीवन तन मन धन समर्पित कर दिया। और उन सब के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद रामलला विराजमान हुए हैं, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से फिर से हम त्रेता में पहुंच गए हैं। भगवान राम के दर्शन करके लग रहा था जैसे मानो हम त्रेता युग में ही जी रहे। बिल्कुल ये रहा है, पहले जैसा राम राज्य था, बीच में कुछ व्यवधान और कुछ ऐसी विपत्तियां आपत्तियां आई कि हम अपने घर में ही जो है अपने प्रभु को नहीं बिठा पा रहे थे, उनकी पूजा अर्चना दर्शन करने में अड़चन आ रही थी। लेकिन आज लगता है कि मानो भगवान वापस से पुनः उस राम राज्य को हम स्थापित कर चुके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, ये इन दोनों के प्रयासों से, इन दोनों के सुंदर व्यवस्थाओं से, इन दोनों की भविष्य निर्माण की जो योजनाएं थी उनके अनुसार जो वहाँ का वातावरण उपस्थित हुआ है अयोध्या जी का, ऐसा लग रहा था कि मानो सच में वास्तव में अब राम राज्य आ जाएगा। पक्का निश्चित रूप से हम उसी राम राज्य को देख पाएंगे जिनका वर्णन हम शास्त्रों में, रामचरितमानस में
रामायण में हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे, वही राम राज्य पुनः स्थापित होगा। आपने सुना भी होगा जब मोदी जी बोल रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि अब राष्ट्र राम राज्य में प्रतिस्थापित होने वाला है। तो हमारा राष्ट्र जो है फिर से राष्ट्र में राम राज्य स्थापित हो गया है। ठीक है, वो उनकी अपनी सोच और विचार थी जिन्होंने लटका रखा था। शायद मुझे लगता है उनके अंदर राम जी नहीं थे या राम जी की कृपा उनके ऊपर नहीं थी, क्योंकि देखिए पुराने समय में भी जहाँ धर्म था वहाँ अधर्म था, जहाँ राम हुए वहाँ रावण जैसे भी हुए। तो इस प्रकार से सबके अलग अलग ठीक है धर्म के अनुसार, तो जैसे भी थे उन्होंने न्यायपालिका में समर्पण भाव रखते हैं और सब कहते हैं कि नहीं राम हमारे हैं, जो हुआ सो हुआ, अब हम उसको भूलना चाहते हैं। हम मैसेज तो यही देंगे कि देखिए चूंकि अक्षत आए हैं राम जी के, यहाँ से घर घर पहुंचे हैं, सबको जाना भी चाहिए, सबको देखना भी चाहिए। और जिस प्रकार का संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हम अपने आप को छोटा ना समझें, हम ये ना समझें कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बल्कि हमें तो अब और आगे अधिक बहुत कुछ करना है। और निश्चित रूप से जो आज हमको ये सब कुछ स्वर्णिम युग देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों महापुरुष और दिव्य पुरुषों के कारण ही देखने को मिल रहा है। तो हम लोग तो सभी चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये दीर्घायु हो, शतायु हो, स्वस्थ रहें, कि जिससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र जैसे पहले था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था। मुझे लगता है कि बस अब कुछ पायदान ही शेष बचे हैं कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनने वाला है।